राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग महाकवि भारवी जी के द्वारा रचित यह जो किरातार्जुनीयम है, इसके प्रथम सर्ग पर विचार कर रहे हैं। पिछले श्लोक तक हम लोगों ने 35 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। अब इस श्लोक में हम लोग 36वें श्लोक से, इस वीडियो में 36वें श्लोक से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे और लगभग आपको 2 वीडियो और उपलब्ध कराई जाएंगी। एक ये 36 से 40 हो जाएगा और दूसरे में फिर 41 से 46 पूरे 6 श्लोकों को हम लोग देख लेंगे। माने 2 वीडियो में आप लोगों का किरातार्जुनीयम भी पूरा पढ़ा दिया जाएगा। तो ये महाकवि भारवी जी के द्वारा रचित है। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य की विधा है। इसमें कुल मिला के 18 सर्ग हैं। ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ है, ठीक है। और इसके प्रथम सर्ग का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 46 श्लोक हैं। अत्यधिक श्लोक जो हैं वो वंशस्थ छंद में लिखे गए हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल जानकारी थी आप लोगों को, जो कि मैं बार बार देता रहता हूँ। सीधे हम लोग अपने 36वें नंबर श्लोक पर चलते हैं और 35 श्लोकों का आप लोगों ने अध्ययन कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई बात नहीं भी समझ में आती है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, केवल कमेंट करके पूछ लिया करिए। अगर हमसे हो सकेगा तो हम ही समाधान कर देंगे, हमसे नहीं हो सकता है तो जो हमसे सीनियर हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, उनसे पूछेंगे, नहीं गुरुजनों से पूछेंगे, आप लोगों का समाधान हो जाएगा। बाकी आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो आप लोगों का समाधान अवश्य कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने इस श्लोक को। कहते वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ वेश्वगिवा गजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नोत्सहसेन बाधितुं वनांत शय्या कठिनी कृताकृतौ कचाचितौ वेश्वगिवा गजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ विलोकयन्नोत्सहसेन बाधितुं। आप लोगों को अनुप्रास देखने को मिल रहा होगा। कृता कृता कत का और कच का, फिर उसके बाद गज का, ठीक है। उसके बाद यहाँ यम का, तो यहाँ बड़ा अच्छा अनुप्रास का उदाहरण ये हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहते हैं द्रौपदी ये कह रही है, तो देखिए आप लोगों ने पीछे श्लोक में देखा होगा कि सबसे पहले उसने क्या भीम के बारे में बतलाया और भीम के बारे में बतला करके कहा कि ये भीम आखिर आपको क्यों नहीं उत्साहित कर रहा है, क्यों नहीं क्रोधित कर रहा है। दुनो तीनों कच्चिदयम वृकोदर, ठीक है ना। महारथ सत्य धनस्य मानसम दुनो तीनों कच्चिदयम वृकोदर, ऐसा करके उन्होंने भीम के विषय में बतलाया कि यह भीम आपको क्यों नहीं प्रेरित कर रहा है क्रोध करने के लिए। फिर अगले श्लोक में माने 35वें नंबर में उन्होंने अर्जुन के बारे में बतलाया कि करोति मन्युम न कथम धनंजय, जो धनंजय है वो आपको कथम मन्युम न करोति, आपको क्रोध से बलका क्यों नहीं दे रहा है, आप एकदम क्रोधित क्यों नहीं हो रहे हैं। अब बचे हैं 2 लोग, कौन? नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये माद्री के दोनों पुत्र हैं। माद्री पांडु महाराज की दूसरी पत्नी है, जो कि उन्हीं के साथ सती हो गई थी और कुंती जी ने इन 5 का पालन पोषण किया है, ठीक है। तो कहते हैं एतौ यमौ, ये यमौ माने दोनों, ये दोनों, ठीक है ना। कौन? तो नकुल और सहदेव, जो नकुल और सहदेव हैं, ठीक है। ये दोनों माने नकुल और सहदेव, ये दोनों जो जुड़वा हैं, ये क्या तो कह रहे हैं कि वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वनांत की शैया पर लेटते लेटते इनका जो शरीर है वो कठिनी कृताकृति माने कठिन हो गया है, एकदम कठोर हो गया है। अब उसमें जो कोमलता दिखाई पड़ती थी वो कोमलता अब नहीं रह गई है, संपूर्ण शरीर इनका कठोर हो गया। बोले क्यों? तो कहते हैं पहले ये लोग राजमहल में, अब आप लोगों को शायद पता ही होगा कि जो बहुत धनाढ़ लोग होते हैं उनके यहाँ के जो आप फर्श भी देखेंगे ना तो वो भी बड़ा गुजगुज होता है,
उस फर्श पे भी जब आप चलेंगे तो फर्श भी आपको ऐसा लगेगा कि लगता है जैसे डल्ला भी बिछा हुआ हो, ऐसी बढ़िया दरी उस पर बिछा करके रखते हैं। तो जिनके यहाँ फर्श ही इतना सुंदर, आज का आर्टिफिशियल है ये, और पहले तो प्राकृतिक चीज़ों को ग्रहण किया जाता था। तो आप सोचिए जब आज बनावटी चीज़ों में इतना ज़्यादा कोमलता सुंदरता है, तो उस समय राजमहलों में जो मार्ग पर भी दरी बिछाई जाती होगी वो कितनी कोमल रही होगी। तो इतने कोमल स्थानों पर रह करके जो आया हो और फिर उसको वन में शयन करना पड़ता हो जमीन पर ही, पथरीली भूमि है, कंकड़ वाली भूमि है, अथवा फूस के जो बिछौने बनाए जाते हैं पत्तियों का और कुश का जो बिछौना बनाया जाता है, उस पर लेटते लेटते कठिनी कृताकृति, इनकी जो आकृति है वो कठिनीकृत हो गई है, माने एकदम कठोर हो गई है। इनका जो शरीर है वो बिल्कुल कठोर हो गया है। कैसे? तो कह रहे हैं कि वनांत शैया, वनांत की शैया पर लेटते लेटते, ठीक है ना। आगे कहते हैं कि कचा चितौ विश्वक, विश्वक माने चारों तरफ फैले हुए, चारों ओर। कचा चितौ, कच माने होता है बाल, चारों तरफ इनके बाल भी छितर गए हैं। कच माने जो घुंघराले बाल होते हैं उनको कच कहा जाता है। तो कच का तात्पर्य तो ये होता है कि मतलब इतने सुंदर जो बाल थे वो अब चारों तरफ बिखर गए हैं, माने जटाकृत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब वहाँ तो कोई ऐसा प्रसाधन था नहीं, राजमहल में तो सारे प्रसाधन अवेलेबल थे, उपलब्ध थे। तो उसके कारण उनके बालों को, अब आप लोगों ने भी देखा होगा जो ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर क्या आप लोगों ने देखा होगा कि बालों को सुखाने की अलग मशीन होती है, उसको घुंघराला करने का अलग मशीन होता है। कई प्रकार की मशीनें होती हैं जिससे बालों को संवारा जाता है। तो ऐसे ही उस समय राजमहलों में भी व्यवस्था होती होगी। तो कचा चितौ विश्वक, इसके बाल चारों तरफ बिखर गए हैं, ऐसे लग रहे हैं मानो अगजौ गजौ इव। अग माने होता है पर्वत, ठीक है, जंगल, पहाड़, पर्वत। उस पर्वत में जो ज माने उत्पन्न, ऐसे जो गज माने हाथी, माने जंगली हाथी। अगजौ गजौ इव, अगजौ गजौ की तरह इनके कचा, जो दो बातें यहाँ पर बतलाई गई हैं, देखिए दो विशेषण हैं। एक तो वनांत शैया कठिनी कृताकृति, इससे इनका शरीर बिल्कुल कठोर हो गया है। और दूसरा कचा चितौ विश्वक, चारों तरफ इनके बाल बिखर चुके हैं। इससे ये कैसे लग रहे हैं? तो अगजौ गजौ इव, इससे ये जंगली हाथी की तरह लगते हुए। एतौ यमौ, ये दोनों जो नकुल और सहदेव हैं, ये दोनों त्वम माने आपके, धृति माने धैर्य को, संयमौ माने संयम को। धृति और संयम, देखिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है, धृति संयमौ। धृति और संयम को, धृति माने धैर्य और संयमौ माने संयम, ठीक है। इसको बाधितुम कथम न उत्साह से, ये इसको बाधित क्यों नहीं कर रहे, माने आपके धैर्य को क्यों नहीं बाधित कर रहे हैं, आपके संयम को क्यों नहीं बाधित कर रहे हैं। माने अभी तक आप अपने धैर्य और संयम को संभाल के कैसे रखे हैं, आप धैर्य और संयम में कैसे हैं। एतौ यमौ विलोकयन, इन दोनों को विलोक माने देख करके, कैसे देख करके, देखते हुए। तो कह रहे हैं वनांत शैया कठिनी कृताकृति कचा चितौ विश्वक, ऐसा होने के कारण जो अगजौ गजौ इव दिखने लगे हैं, ऐसे एतौ यमौ, इन दोनों को विलोकयन माने देखते हुए। तो माने आपका जो धृति माने धैर्य है और संयम माने संयम है, वो कथम माने क्यों, बाधितुम न उत्साह से, कथम न बाधितुम उत्साह से, ये आपके धैर्य और संयम को बाधित क्यों नहीं कर पा रहा है। अर्थात अब आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब आप क्यों उत्साहित नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। अब आप क्यों नहीं उत्साहित हो रहे, क्यों नहीं उत्साह से, क्यों नहीं उत्साहित हो रहे हो, ठीक। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवागजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नुत्साह से न बाधितुम। त्वम माने आपको, एतौ यमौ विलोकयन, आप जब इन दोनों को देखते हैं तो ऐसे देखते हुए आपके जो धृति और संयम है वो कथम न बाधितुम, वो क्यों नहीं बाधित होते हैं, और कथम न उत्साह से, आप उत्साहित क्यों नहीं होते हैं।
उसको बांधने के लिए, धृति और संयम को बाधितुम माने बांधने के लिए, कथम न उत्साह से आप उत्साहित क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर आप अपने धैर्य का परित्याग कब करेंगे? आखिर आप अपने संयम का परित्याग कब करेंगे? बोले यमौ एतौ यमौ, ये दोनों कैसे लग रहे हैं? तो कह रहे हैं अगजौ गजौ इव। अगज माने जंगल में जो उत्पन्न होने वाले, गजौ माने जो हाथी हैं, उन हाथियों के समान, एतौ यमौ विलोकयन, इन दोनों को देखते हुए, त्वम माने आपका, जो धृति माने धैर्य है, संयम माने जो संयम है, वो बाधितुम माने बांधने के लिए, कथम न उत्साह से आपको क्यों नहीं उत्साहित कर रहा है कि अब आप अपने इस धैर्य को, इस संयम को बांध दीजिए और सीधे चल करके सुयोधन के साथ युद्ध करके अपने राज्य को वापस ले कर लें, अपने राज्य को वापस ले लें। इसके लिए कथम न उत्साह से, क्यों नहीं उत्साहित कर रहा है? यमौ, इनका जो दर्शन है, इनकी जो आकृति है, कैसी आकृति है? तो वनांत शैया कठिनी कृताकृति, वनांत की शैया होने के कारण, माने जमीन पर सोने के कारण कठिनीकृत हो गई है, जिनकी आकृति कठोर कठोर जो हो गए हैं, जिनका शरीर अत्यंत कोमल हुआ करता था वो आज इतने कठोर हो गए हैं। और कचाचितव विश्व, जिनके घुंघराले बाल हुआ करते थे आज चारों तरफ बिखरे हुए बाल हो गए हैं। मानो वो अगजव गजव इव, ऐसे लगते हुए, एतव यमौ विलोकयन, इन दोनों को देखते हुए, तो हम माने आप धृति संयमो, धृत धैर्य और संयम, उसको बाधितुम माने बांधने के लिए, कथम न उत्साह से, क्यों उत्साहित नहीं हो रहे हैं? ठीक है। तो वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ, कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नोत्साह से न बाधितुम। ठीक है, चलिए अपने अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। ये श्लोक देख लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इमामहं वेदन तावकीं धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। इमामहं वेदन तावकीं धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। कहती हैं द्रौपदी जी कि तावकीं धियम, इमाम तावकीं धियम अहम न वेद। इमाम माने इस प्रकार की, जो तावकीं माने आपकी, धियम माने जो बुद्धि है, उस बुद्धि को अहम न वेदा, मैं आज तक नहीं समझ पाई। ये सबसे बड़ी परेशानी होती है पति पत्नियों में, अधिकतर देखा जाता है। पति कभी कहते हैं कि भैया हम तुम्हारी बुद्धि को नहीं समझ पाए कि तुम्हारी बुद्धि कैसी है, और पत्नी हमेशा पति को कहती रहती है कि आपकी बुद्धि कैसी है, आज तक मुझे समझ में नहीं आया, आप क्या काम करते हो, कैसे रहते हो, क्या। ये जो प्रश्न है ना, ये सबका है। ये कोई भी आज भी देखिए, और पुराने ज़माने में तो किरात लिखा ही है। तो किरात एक तो देखिए, जो ग्रंथ होता है ना, वो तत्कालीन समाज का एक दर्पण होता है। तो माने जब किरात लिखा गया था, जब भारवी जी का समय था, तो भारवी जी के समय में भी पत्नियां इस प्रकार से बोलती रही होंगी, इसलिए उसको देख करके फिर भारवी जी ने उसको यहाँ पर महाकाव्य में छंदोबद्ध किया है। ठीक है ना। तो वही द्रौपदी जी कह रही हैं कि इमाम तावकीम, इस प्रकार की आपकी जो धियम माने बुद्धि है, उस बुद्धि को अहम न वेदा, मैं आज तक नहीं जान पाई। बोले क्यों? तो कह रहे हैं खलु माने निश्चित रूप से, विचित्र रूपा चित्त वृत्तयः, विचित्र जो चित्त की वृत्तियां होती हैं वो विचित्र रूप वाली होती हैं, लेकिन आपकी कौन सी रूप वाली है ये आज तक हमको समझ में नहीं आई। चित्त की वृत्तियां धीर, गंभीर, प्रशांत, अधीर, ये चित्त की वृत्तियां हैं। तो इस प्रकार की जो चित्त वृत्तियां हैं वो विचित्र रूपा माने बहुत प्रकार से होती हैं। खलु माने निश्चित रूप से, चित्त की वृत्तियां माने वृत्तियां विचित्र रूपा होती हैं, और उसमें से इमाम माने इन सब में से, तावकी माने आपकी जो धियम माने बुद्धि है वो किस प्रकार की है, उसको अहम न वेद, उसको आज तक मैं
नहीं जान पाई। इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः। खलु माने निश्चित रूप से, चित्तवृत्तयः माने चित्त की जो वृत्तियां होती हैं वो विचित्र रूपा माने विचित्र प्रकार की होती हैं। उन संपूर्ण विचित्र चित्तवृत्तियों में से इमाम माने यह, तावकी माने आपकी जो धियम माने बुद्धि है, हे प्राणनाथ हे प्रभु, उसको अहम माने मैं आज तक न वेद माने नहीं जान पाई हूं कि आपकी चित्तवृत्ति कैसी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं विचिंतयन्त्या भवदापदम पराम रुजन्ति चेतः प्रसभम ममाधयः। द्रौपदी जी कहती हैं कि देखो हमें कोई परेशानी नहीं है। जब मैं, ये औरतों का एक विशेष क्वालिटी है कि वो परेशान स्वयं रहती हैं लेकिन उड़ाती दूसरे को हैं। तो वो कह रही हैं कि पराम माने अत्यधिक बढ़ी हुई, जब भवद आपदाम माने आपकी आपत्ति को, विपत्ति को, विचिंतयन्त्या माने मैं विचार करती हूँ, तब बहुत टेंशनियाँ जाती हूँ। और इससे मम मेरा आधेय माने जो अंतःकरण की जो चित्तवृत्ति होती है, जो हम मानसिक जो क्लेश होता है उसको आधि कहते हैं। सिर्फ शारीरिक क्लेश को व्याधि कहते हैं और मानसिक जो क्लेश होता है उसको हम लोग आधि कहते हैं। तो जो मम माने मेरी, आधेय माने अंतरात्मा का जो पीड़ा है, जो कष्ट है, ठीक है ना, ऐसी जो मम आधेय माने मेरी जो आधि है, मेरी जो अंतरात्मा की चित्तवृत्तियां हैं, मेरा जो कष्ट है वो क्या करता है, तो कहते हैं कि प्रसभम चेतः रुजंती। प्रसभम माने बलात्, एकदम हठपूर्वक, चेतः माने मेरा जो चित्त है उस चित्त को क्या कर देता है, रुजंती माने एकदम व्यथित कर देता है, एकदम छिन्न भिन्न कर देता है। कहते हैं ना मेरा ब्रह्मांड फटा जा रहा है, मेरा मन दिमाग जो है एकदम फट जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा सर टुकड़ा टुकड़ा होकर के अलग हो जाएगा, इसी को कहते हैं रुजंती। ठीक है ना, मेरी जो मनोव्यथाएं हैं, मम आधेय मेरी जो मनोव्यथाएं हैं, वो प्रसभम माने बलात् चेतः मेरे चित्त को रुजंती माने भग्न कर रहा है, तोड़ फोड़ मचा रहा है। ठीक है, तो विचिंतयन्त्या भवदापदम पराम रुजंती चेतः प्रसभम ममाधयः। अच्छा, इनको करना धरना तो कुछ है नहीं, ये केवल जो है टेंशनियाते ही रहते हैं बस, और इनसे कोई लेना देना। आप घर में भी देखे होंगे, सब लोग जितने लोग हैं ये केवल टेंशन लेते हैं मात्र, और मना करो तो मानते भी नहीं हैं। तो वही कह रहे हैं, पराम माने अत्यंत बढ़े हुए, भवद माने आपके, आपदम माने आपत्ति को जब मैं विचिंतयन्त्या माने विचार करती हूँ, तो मम माने मेरा जो आधेय माने अंतर का जो क्लेश है, जो कष्ट है, वो प्रसभम माने बलात् चेतः माने मेरे चित्त को रुजंती माने छिन्न भिन्न कर देता है। ठीक है ना, तो इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिंतयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। कहते हैं कि विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः, चित्त की जो वृत्तियां होती हैं वो खलु माने निश्चित रूप से विचित्र रूपा होती हैं। प्रश्न में आ सकता है कि विचित्र रूपा का, तो चित्रवृत्तयः। ठीक, तो विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः, जो चित्त की वृत्तियां होती हैं वो विचित्र रूप वाली होती हैं। उन सभी में से इमाम तावकीम चित्तम, ये जो आपका चित्त धियम, आपका जो धी है, आपकी जो बुद्धि है, वो अहम न वेद, वो मैं नहीं समझ पाई हूँ। बस मुझे तो केवल इतना पता है कि पराम माने आपकी जब बढ़ी हुई, भवद आपदम आपकी बढ़ी हुई माने अत्यंत आपत्ति को, जो बहुत ज़्यादा सीमा को पार कर रहा है, ऐसी विपत्ति के बारे में जब मैं विचिंतयन्त्या विचार करती हूँ, तो मेरा जो मम आधेय माने मेरा जो अंतर क्लेश है, वो प्रसभम माने बलात् हठात चेतः मेरे चित्त को रुजंती माने भग्न कर देती है, उद्विग्न कर देती है। ठीक है, तो इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिंतयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। आधिरूढं पुराधिरूढ शयनं महाधनं विवोध्यसे यः स्तुतिगीतमङ्गलैः
अदभ्रदर्भामधिशय्य सस्थली जहासि निद्रामशिवै शिवारुतैः पुराधिरूढशयनं महाधनं विबोध्यसे यः स्तुतिगीतमङ्गलैः अदभ्रदर्भामधिशय्य सस्थली जहासि निद्रामशिवै शिवारुतैः। जब कोई विपत्ति में आ जाए और उसकी वो पिछली वाली ज़िंदगी याद दिलाओ कि यार तुम कितने राजा की तरह राजा ही थे तुम तो, हाँ, तुम्हारे जो ठाट बाट थे, सोचो तुम कैसे सोते थे, कैसे खाते थे, कैसे चलते थे, कहाँ रहते थे, कैसे सो करके उठते थे, वो दिन याद करो और आज का दिन याद करो, तुम कहाँ से कहाँ चले आए। तो ये भी एक प्रेरित करने का एक बहुत ही सीधा साधारण मार्ग है। तो वही बात यहाँ पर द्रौपदी कह रही हैं। ये दो पंक्तियों में वो पहले की बात बतला रही है पूरा पद से, और ये दो पदों में वो आज की बात बतला रही है कि आज आपकी स्थिति कैसी है। तो पहले हम पहले की स्थिति देखेंगे कि युधिष्ठिर जी पहले कैसे रहते थे। तो वही कह रहे हैं कि पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्यसे यह स्तुति गीत मंगलई। यह माने जो, पूरा माने पहले। क्या होता था? तो कहते थे कि महाधनम शयनम अधिरूढ़। महाधनम माने महर्गम, अर्थात अत्यंत मूल्यवान जो शयनम माने शैया है, उस शैया पर जो अधिरूढ़ हुआ करता था, बैठा करता था, माने बहुत गुलगुलदार एकदम गद्देदार सोफा पर वो बैठा करता था। बहुत बढ़िया उसका वीआईपी पलंग लगा हुआ था, सब कुछ वीआईपी था। ठीक है। तो पूरा माने पहले, यह माने जो, महाधनम माने अत्यंत जो कॉस्टली है, अत्यंत जो महर्गम है, जिसमें महा माने बहुत ज़्यादा और धनम माने धन लगा हो, जिसमें बहुत ज़्यादा धन लगा हो, ऐसे शयनम माने शैया पर जो अधिरूढ़ हुआ करता था, जो सोया करता था, जो बैठा करता था। और तो कहते हैं वो विबोध्य से, यह माने जो, विबोध्य से माने जगाया जाता था, जिसको उठाया जाता था। कैसे? तो कह रहे हैं कि स्तुति गीत मंगलई ही, स्तुतियों के द्वारा, गीत गानों के द्वारा, और ये सारे गीत और स्तुति मंगल हुआ करते थे, माने मंगलिक श्लोकों के द्वारा इनको उठाया जाता था। ठीक है। पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः, ये सब क्या है? मांगलिक श्लोक हैं। इनको प्रातः में स्मरण करना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे प्रातः स्मरणीय जो स्तोत्र हैं, जो गीत हैं, ऐसे मांगलिक गीतों को, स्तोत्रों को गा गा करके, स्तुति करके, खूब बोल करके, यह माने जो विबोध्य से माने उठाया जाता था। माने अपने से नहीं जागते थे। सुबह 4 बजे वहाँ पर कई लोग जाते थे और खूब बढ़िया मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज बोलते थे, मंगलम मंगल जितने भी गीत होते हैं, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वज। हाँ, कभी कभी कोई श्लोक नहीं उठते हैं याद होते हुए भी। तो वही कह रहे हैं कि मांगलिक श्लोकों के द्वारा जिनको क्या किया जाता था? विबोध्य से माने जगाया जाता था। कब? पूरा माने पहले। यह माने जो, महाधनम शयनम अधिरूढ़, महाधन माने बहुत अत्यधिक जो महाधन, जिसमें बहुत ज़्यादा धन लगा है, माने जो बहुत ज़्यादा महर्गम है, मतलब कॉस्टली है, महंगा है, ऐसे शयनम माने शैया पर जो अधिरूढ़ हुआ करते थे। और प्रातः काल में स्तुति और गीत के द्वारा जो मंगल स्तुति और मंगल गीत हैं, उनके द्वारा विबोध्य से माने उठाए जाते थे। ऐसा कौन? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जी पहले क्या थे? राजा थे। राजा थे तो उनकी सारी व्यवस्था राजशाही हुआ करती थी। ठीक है ना। तो वही 2 पंक्तियों में द्रौपदी कह रही है कि पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य से यह स्तुति गीत मंगलई। आज क्या है? तो कह रहे हैं अदभ्रदर्भामधिशय्य सस्थली जहासि निद्रामशिवै शिवारुतैः। कह रहे हैं स माने वही, यह माने जो, उस समय ऐसा ऐसा था, स माने वही। आज क्या है? तो कह रहे हैं अदभ्र दर्भाधिशय्य स्थली। अदभ्र माने अदभ्र दर्भा, अदभ्र दर्भा अर्थात जिसमें, जिस शैया में बहुत ज़्यादा दर्भ लगे हों। दर्भ माने कुशा, डाभ।
ठीक है। तो जिस शैया में अदर्भ दर्भाम अधिशय्य माने अदर्भ माने अत्यधिक रूप में, जिसमें दर्भ माने जो कुश होता है, डाब होता है, वो लगा है, ऐसी जो अधिशय्या है उसको स्थली माने भूमि पर बिछा करके जो सो रहा है, ठीक है। अधिशय्या माने उसी पर सो रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले आप बहुत एकदम मुलायम मुलायम मखमल के गद्दों पर सोया करते थे। आज आपकी स्थिति क्या हो गई है कि आज आप अत्यंत कुशाओं से युक्त माने जिसमें कुशा ही अत्यधिक मात्रा में है, ऐसी कुशाओं से युक्त जो शैया है उस शैया पर ही आप क्या होते हैं, अधिरूढ़ होते हैं, ऐसी शैया पर ही आप सोते हैं, ठीक है ना। स्थली माने जो जमीन पर भूमि पर बिछाई जाती है, वो क्या थी, वो हो सकता है डबल बेड रहा हो, दीवान पलंग रही हो, और ये क्या है, ये भूमि पर ही बिछाई जाने वाली शैया है, ठीक। स्थलीम अधिशय्या, स्थली पर सो करके, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि अदभ्रदर्भाम अधिशय्य सस्थली, जो स्थली है माने जमीन पर ही, अर्थात कुछ उसमें बनावटी नहीं है, लकड़ी का पलंग नहीं है, तखत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी अदभ्रदर्भाम अधिशय्य, अदभ्र माने जो बहुत अधिक मात्रा में जिस गद्दे में दर्भ लगा हो, अब गद्दा क्या है वो तो आप लोग समझ रहे हैं, तो जो जिसमें बहुत अधिक मात्रा में डाभ लगा हो, कुश लगा हो, ऐसी स्थलीम अधिशय्या, स्थली माने जो नेचुरल है, भगवान की तरफ से जो प्राप्त है, ऐसी शैया में आरूढ़ होकर के आप सोते हैं। और जगते कैसे हैं, तो जहास निद्राम अशिवई शिवारुतई, पहले कैसे जगते थे, तो विबोध्य से यह स्तुत गीत मंगलई, पहले आप विबोध से माने जगाए जाते थे, अब जहास माने अपने आप उठना पड़ता है, निद्राम जहास माने निद्रा का परित्याग करते हैं। कैसे, तो कह रहे हैं कि अशिवई ही, पहले मंगलई ही, अब अशिवई ही शिवारुतई ही, शिवा माने होता है जो सियारिनियाँ होती हैं, श्रीगालिनी माने सियार की जो पत्नी होती है फीमेल, उसे शिवा कहते हैं। उसकी जो रुत माने आवाज़ है, हुआ हुआ की जो आवाज़ करते हैं, ऐसे अशिवई ही रुतई है, अशिव शब्दों का श्रवण करके आप निद्राम जहासी माने निद्रा का परित्याग करते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि आप स्तुति गीत मंगलई, मंगल स्तुतियों के द्वारा, गीतों के द्वारा विबोध्य से माने जगाए जाते थे, और वही स माने वही आपकी क्या दशा है कि आज आप अशिवई ही, मंगलई न अशिवई ही माने जो अमंगलकारी, शिव माने जो शिवा माने जो श्रीगालिनियाँ हैं, सियारिनियाँ हैं, उनके रुत माने शब्दों को सुन करके निद्रा माने निद्रा को जहास माने त्याग रहे हैं, ये आपकी स्थिति हो गई है। तो पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य से यह स्तुति गीत मंगलई अदभ्रदर्भामधिशय्य सस्थली जहासी निद्राम शिवै शिवारुतैः, ठीक है। अगले श्लोक को देखते हैं। अगला श्लोक में कह रहे हैं, देखिए अगले श्लोक में भी द्रौपदी वही बात को, मतलब आप तो पता ही है कि द्रौपदी जी बार बार उनको उत्साहित ही कर रही हैं, ये न केन प्रकारेण राजा को उत्साह हो जाए और राजा उससे लड़ने के लिए उद्यत हो जाए, बस यही द्रौपदी का प्रमुख लक्ष्य है। तो उसी बात को वो इस श्लोक में भी कर रही हैं। देखिए कहते हैं, पुरोपनीतम नृपरामणीयकम द्विजातिशेषेण यदे तदन्यस्तंधसा, कुछ गलत है क्या, नहीं ठीक है, द्विजातिशेषेण यदे तदंधसा तदद्यतेवान्यफलाशिनः परम परैति कार्श्यं यशसा समं वपुः परोपनीतं नृपरामणीयकं द्विजातिशेषेण यदे तदंधसा तदद्यतेवन्यफलाशिनः परम परैति कार्श्यं यशसा समं वपुः। इसमें भी वही बात है कि दो श्लोकों में वो पहले की बात कर रही हैं और दो पंक्तियों में इस श्लोक की वो दूसरे आज की बात कर रही हैं, ठीक है ना। कहते हैं पुरा माने पहले, जब आप राजा थे, हे नृप, जिस समय आप राजा थे, तो यद एतद ते वपुः, यद एतद ते वपुः, यद माने जो, एतद माने यह, ते वपुः माने आपका जो शरीर है वो पूरा माने पहले कैसा हुआ करता था, तो रामणीयकम उपनीतम,
रामणीयकम माने अत्यंत रमणीय, अत्यंत सुंदर लगता था, ठीक है ना। रामणीयकम माने मनोहर, उसको उपनीतम माने प्राप्त हुआ था, ऐसा लगता था, ठीक है। फिर से देख लीजिए, कहती हैं कि हे नृप यद एतद ते वपुः पुरा रामणीयकम उपनीतम। हे राजन, यद माने जो, एतद माने यह, ते माने आपका जो, वपुः माने यह जो शरीर है, वो पुरा माने पहले जो, रामणीयकम माने अत्यंत रमणीय, अत्यंत मनोहर, अत्यंत सुंदरता को उपनीतम माने प्राप्त होता था, वही शरीर, तद माने वही शरीर, अद्य माने आज, तद माने वही शरीर, अद्य माने आज क्या हो गया है, तो कह रही हैं कि परम कार्श्यम परैति, अत्यंत कृशता को प्राप्त हो चुका है, अत्यंत कृश हो चुका है, ठीक है ना, अत्यंत कृशता को प्राप्त हो चुका है। फिर पुनः देख लीजिए, हे नृप, हे राजन, यद माने जो, एतद माने यह, ते माने आपका जो, वपुः माने जो शरीर है, हे नृप, यद माने जो, एतद माने यह, ते वपुः माने आपका जो यह शरीर है, वो पूरा माने पहले रामणीयकम उपनीतम, रमणीयता को उपनीत माने प्राप्त होता था, सुंदरता को प्राप्त होता था, तद माने वही शरीर, अद्य माने आज, परम माने अत्यंत कार्श्यम माने कृशता को परैति माने प्राप्त हो चुका है। पहले कैसा था, अत्यंत रमणीय होता था, आज कैसा है, अत्यंत कृश हो चुका है। बोले कैसे, तो कह रहे हैं पुरा रमणीय जो होता था रामणीयकम, उसका कारण बता रहे हैं कि द्विजातिशेषेण अंधसा, अंधसा माने अन्नसा, पहले पुरा माने पहले, द्विजाति माने ब्राह्मणों को आप भोजन कराते थे, उससे शेषेण माने शेष जो बचा हुआ अन्न होता था, उसके द्वारा रामणीयकम वपुः, रामणीयकम वपुः उपनीतम माने आप प्राप्त करते थे, सुंदरता को आप प्राप्त करते थे, सुंदर शरीर को आप प्राप्त करते थे। और तद माने वही, अद्य माने आज, ते माने आपका जो वपुः माने शरीर है, जो परम कार्श्यम परैति, परम कृष्णता को प्राप्त हो गया है, वो क्यों, तो कह रहे हैं वन्य फलाशिनः, वन के जो फल हैं उसी पर आश्रित होने के कारण, उसी को खाने के कारण आपका शरीर अत्यंत परम, परम माने अत्यंतम कार्श्यम परैति, अत्यंत कृष्णता को प्राप्त हो चुका है। तो पुरोपनीतम नृपरामणीयकम द्विजातिशेषेण यदेतदंधसा तदद्यते वन्यफलाशिनः परम परैति कार्श्यम यशसा समम वपुः। कहते हैं नृप, हे राजन, यद माने जो, एतद माने आपका यह शरीर, ते वपुः माने आपका यह जो शरीर है, वो पूरा माने पहले, द्विजाति माने द्विजातियों के भोजन करने के पश्चात शेषेण अन्न सा, शेष जो अन्न है उसको खाने के कारण रामणीयकम उपनीतम जो रमणता को प्राप्त हो जाता था, तद माने वही, अद्य माने आज, वही शरीर आज वन्य फलाशिनः, वन्य फल के आश्रित होने के कारण परम माने अत्यंत कार्श्यम माने कृशता को परैति माने प्राप्त हो रहा है। और सिर्फ शरीर नहीं, यशसा समम, यश भी आपकी कृष्णता को प्राप्त हो रहा है। माने सोचिए कि किसी को कैसा लगता होगा, लोगों में जो आपकी ख्याति थी कि युधिष्ठिर जी जैसा राजा नहीं हो सकता, आज लोग ये सोच रहे होंगे कि जिनके पास युद्ध करने के लिए भीम जैसा गदाधारी, युद्ध करने के लिए अर्जुन जैसा गांडीवधारी, युद्ध करने के लिए नकुल सहदेव जैसा तलवारबाज, ऐसा होते हुए भी अगर वो जंगल जंगल अटवी तो टवी अगर भटक रहे हैं, तो इसका मतलब उनसे बेकार बुद्धि वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। इससे आपका यश भी समाप्त हो जा रहा है, परम कार्शता को प्राप्त कर रहा है। इसलिए उठो, जागो, चलो, युद्ध करो, अपने हक का अपना राज्य लो। तो पुरोपनीतम नृपरामणीयकम द्विजातिशेषेण यदेतदंधसा तदद्यते वन्यफलाशिनः परम परैति कार्श्यम यशसा समम वपुः। ठीक है। पीठशायिना वरंजयद्राज शिरः स्रजाम रजः। यहाँ पर ये व जो है ना, यहाँ पर औ हो जाएगा, ठीक, शाइनव, और यहाँ अरंजयत, अरंजयत पद हो जाएगा, अरंजयत क्रियापद है, तो यहाँ डैश होना चाहिए लेकिन नहीं लगा हुआ है, आप लोग समझ लीजिए।
अनारतं यौ मणिपीठशायिनौ अरञ्जयद्राजशिरःस्रजां रजः निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषाम। ये पव कुछ नहीं है, बर्हिषाम मात्र है, ठीक है ना, बर्हिषाम। कहते हैं अनारतं यौ मणिपीठशायिनौ अरञ्जयद्राजशिरःस्रजां रजः निषेधतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिषाम। देखिए कहते हैं दो लाइन में पहले की बात बतलाती हैं और फिर दो पंक्तियों में वो आज की बात बतलाती हैं कि आज कैसी स्थिति है। कहते हैं कि ते माने आपके, तौ चरणौ, तौ नहीं, तौ को मत लीजिए, तौ तो आज के विषय में हो गया। यौ चरणौ जो चरण, ते माने आपके, यौ चरणौ जो चरण, अनारतम, अनारतम माने नित्य निरंतर, मणिपीठ शायिनौ मणि के, मणि से बने हुए जो पीठ हैं। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में भी, अगर आप लोग देखते होंगे तो शायद आपने देखा होगा कि जब राजा अपनी राजगद्दी पर बैठते हैं तो चरणों के पास एक पीढ़ा पाटा टाइप का रखा जाता है, एक चौकी छोटी सी रखी जाती है, उसी पर वो अपने चरणों को न्यस्त कर लेते हैं, अथवा उस पर चरण पादुकाएं रख जाती हैं। अगर वो पलथी मार के बैठ रहे हैं, सुखासन में बैठ रहे हैं, तो उस पर उनके चरण पादुकाएं रखी जाती हैं कि मतलब अगर किसी को प्रणाम करना है तो वहीं तक आएगा, उसके आगे किसी की गति नहीं होती थी, वो चरणों में ही प्रणाम करेगा, उसके ऊपर वो राजा के पास नहीं आ सकता है सिवाय गुरु जी के, अमात्य के, उनके जो मंत्री हैं उनके सिवाय, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि यौ चरणौ ते, तुम आपके यौ चरणौ माने जो चरण, चरण दो है ना इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, सॉरी दो द्विवचन का प्रयोग है। तो ते माने आपके यौ चरणौ जो दोनों चरण हैं, वो अनारतम माने नित्य निरंतर, मणिपीठ शायिनौ माने मणिपीठ पर शयन किया कर, मणिपीठ पर रखे जाते थे, ठीक है ना, उसी पर नित्य निरंतर वो विराजमान रहा करते थे। और तो कह रहे हैं कि राज शिरः स्रजाम रजः, राजाओं के जो शिर हैं उन शिरों पर पहनी हुई जो मालाएं हैं, उन मालाओं का जो रज माने पराग है, उस पराग से नित्य निरंतर अरंजयत माने रंगा रहता था, ठीक है ना। सोचिए क्या भारवी जी लिखते हैं, क्या वाणी है इनकी और कैसा इनका लिखने का कौशल है। तो राज सिरह स्रजाम, राजाओं के जो सिर हैं, सिर माने अब गले में ही माला पहनी जाती है, ये आप लोग व्यंजना से समझ लेंगे। तो राजाओं के गले में पहनी हुई जो माला है उसका जो रज माने पराग है, उस पराग से जो अरंजयत माने रंजित रहता था, वो आते थे, अब ऐसे सर झुका करके प्रणाम कर रहे हैं तो माला ऑलरेडी उस पादपीठ पर पड़ेगी, उनके चरणों में पड़ेगी। तो उन राज शिरह स्रजाम से रंजित के रज से क्या होता था, अरंजयत जो रंजित रहता था। ऐसे यौ चरणौ जो, ते माने आपके, यौ चरणौ जो चरण, ठीक है ना, ते माने आपके, यौ चरणौ माने जो दोनों चरण कैसे हैं, तो कह रहे हैं अनारतम माने नित्य निरंतर, मणिपीठ शायिनौ मणिपीठ पर रखे रहते थे, माने उनको कहीं कांटों ओंटों में नहीं जाना पड़ता था, मणिपीठ शायिनौ का ये मतलब है। और तो कह रहे हैं राज शिरह, राजाओं के शिर में धारण हुई जो स्रजाम माने माला है, उसकी जो रजह माने पराग कण है, उससे जो यौ चरणों माने जो आपके चरण अरंजयत माने रंग रंजित रहते थे, ते वही तौ चरण, वही चरण, ठीक है ना, तौ चरण वही चरण आज क्या है, वनेषु निषीदत, वन में रखे जा रहे हैं, ठीक है ना, वनेषु निषीदत। पहले कहाँ रखे जाते थे, मणिपीठ शायिन, मणिपीठ शायिनौ, और आज कहाँ है, वनेषु निषीदतः, वन में रखे जा रहे हैं, जंगल जंगल आप भटक रहे हैं। और पहले क्या होते थे, तो राज शिरः स्रजाम रजः अरंजयत, आज किससे रंगे जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बर्हिषाम, वनेषु कैसा है, बरही से युक्त है, और वो बरही कैसी है, बरही माने कुशा डाभ, और वो कैसा है, जो मृग और द्विज के द्वारा शिखाओं को लून कर लिया गया है, माने मृग ने ऊपर ऊपर को चर लिया है, द्विज माने ब्राह्मणों ने उसके ऊपर ऊपर को काट ले गए हैं, अब नुकीला नुकीला जो भाग बचा है, ऐसे बर्हिषाम, ऐसे बर्हिषाम, ऐसे जो कुशाओं वाला वनेषु माने जो जंगल है, उसी जंगल में निषीदतः आपके चरण क्या हो रहे हैं,
रखे जा रहे हैं। पहले वो राजशिरः स्रजाम रजः अरंजयत, आज वो रक्त से रंजित हो रहे हैं, क्योंकि अब नुकीले कुशा हैं, उन पर जब पैर रखेंगे वो चुभेंगे तो अपने आप ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा और उससे उनका चरण रंजित हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं अनारतम यौ मणिपीठ शायिनौ अरंजयद्राज शिरः स्रजाम रजः निषेधतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम। यहाँ बर्हिषाम है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो वही कह रहे हैं कि ते माने आपके यौ चरणौ, जो चरण पहले क्या होते थे, तो कह रहे हैं कि मणिपीठ शायिनौ अनारतम, अनारतम मणिपीठ शायिनौ, नित्य निरंतर मणि के द्वारा रंजित, मणि के द्वारा बनाए हुए जो पीठ है उस पे रखे जाते थे। और जो राजशिरः, राजाओं ने जो अपने सिरह माने गले में, सृजाम माने मालाएं धारण कर रखी हैं, उनके रजह माने रजकण से, अरंजयत माने रंजित हो जाता था। तौ चरणों, वही चरण, ते माने आपके, तौ चरणों माने वही चरण आज क्या है, तो कह रहे हैं कि मृग द्विजालून शिखेषु बर्हिषाम, ऐसे वनेषु में निषीदतः, मृग और द्विज के द्वारा जिनके शिखाओं को मतलब काट लिया गया है, छांट लिया गया है, ठीक है। लुई छेदने धातु है, तो लुई छेदने धातु से क्या बन जाएगा, यहाँ पर छेदन करना माने काट ले जाना, ठीक है ना। उनके द्वारा क्या कर लिया गया है, काट लिया गया है। ऐसे बर्हिषाम माने जिन, बरही को, बरही माने जो कुशा होता है, डाब होता है, उन बरही से जो युक्त वनेषु माने वन है, उन्हीं वनों में निषीदतः, आपके चरण अब क्या होते हैं, रखे जाते हैं। सोचिए कितने कष्ट की बात है कि आपके चरण अब कहाँ रखे जा रहे हैं, पहले कहाँ रखे जाते थे और आज कहाँ रखे जा रहे हैं। तो मृग और द्विज के द्वारा जिनके शिखाओं को आलून माने काट लिया गया है, ऐसे बर्हिषाम माने जो डाभ हैं, उन डाभों से युक्त जो वनेषु माने जो जंगल है, उसी जंगल में, उसी वन में निषीदतः, क्या निषीदतः, तौ चरणौ, ते माने आपके, तौ चरणौ, वे चरण, कौन से चरण, यौ चरणौ मणि अनारतम मणिपीठ शायिनौ, और वही चरण आज वनेषु निषीदतः, ठीक है ना। तो अनारतम यौ मणिपीठ शायिनौ अरंजयद्राज शिरः स्रजाम रजः निषेधतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कहीं भी अगर किसी भी श्लोक में किसी भी पंक्ति का अर्थ नहीं समझ में आता है या किसी पद का अर्थ आप लोगों को नहीं समझ में आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रश्न कर सकते हैं अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8953315107। कई बार ये पोस्टर पर भी जो थंबनेल लगी है उस पर भी हमने लगा रखा है। अगर आप लोगों को संपर्क करना है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज के द्वारा आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जैसा कि आप लोगों को बता दूं, शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा के नाम से ही है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़े, वहां आप लोगों को PDF भी अवेलेबल हो जाएगी और ये सारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी, जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास हम चलाते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी वहाँ से मिलती रहेगी। तो वहाँ भी आप लोग जुड़ें। और अगर वीडियो पर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार उपस्थित हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना कदाप ना भूलें। और भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ पढ़ना है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचना करते रहें। जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आप लोगों को सारी जानकारी देता रहूँगा, सब कुछ पढ़ाता रहूँगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। राधे राधे।